करते हो, जितने भी तुम क्रिया कर्म करते हो ना अर्जुनो, सब कुछ तुम मेरे को अर्पण करो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु फिर क्या होगा? बोले लिप्यते न स पापेन, हे अर्जुन तू पाप में लिप्त नहीं होगा। बोले कैसे? पदम पत्र मीमांसा, जैसे जल में कमल नहीं होता अर्जुन, ऐसे तो लिप्त नहीं होगा। फिर गीता में कह रहे मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य, गीता 3:30, कहे अर्जुन तू सारे कर्मों को तू मेरे में छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, मेरे को अर्पण कर दे, तू भैया पाप में लिप्त नहीं होगा। और यही बात कपिल भगवान माँ देवहूति से कह रहे कि माँ सब कुछ तू मेरे को अर्पण कर दे, तू पाप में लिप्त नहीं होगी। माँ देवहूति कहने लगी प्रभु ये बताओ बंधन किसका होता है, आत्मा का या शरीर का या मन का? बंधन किसका होता है? तो कपिल भगवान कहने लगे माता जहाँ तक बंधन का कारण है तो आत्मा का कभी बंधन नहीं होता है। जिसका बंधन नहीं उसकी मुक्ति कैसे? और जो आत्मा की मुक्ति का प्रयास करता है ना माता, वो महामूर्ख है, क्योंकि आत्मा की कभी मुक्ति नहीं होती है। गीता जी देखें 2:20, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवता बान भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। न जायते न च म्रियते, ना तो आत्मा जन्म लेती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है, ना जन्मती है ना मरती है। फिर गीता जी देखें 2:23, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेद्यान्त्याप न शोषते मारुत। अरे माता ना तो आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न जल गिला सकता है। ब्रह्मसूत्र बोल रहा हूं 2:3-17, न आत्म श्रुतेर नित्यत्वाच ताप्य। देखिए भैया आत्मा का आना जाना का है, जन्मना मरना नहीं कहा है। फिर ब्रह्मसूत्र बोल रहा हूं दादाजी 2:3-18, ज्योत एव, आत्मा का आना जाना का है, जन्मना मरना नहीं कहा है। फिर ब्रह्मसूत्र बोल रहा हूं 2:3-19, उत्क्रांति गत्या गतिना, इस जीवात्मा का आना जाना का है, जन्मना मरना नहीं कहा है। छांदोपनिषद बोल रहा हूं मन संख्या 6:11-3, जीवापेत भाव क्लेदम म्रियते न जीवो म्रियते। वेद कह रहा है कि आत्मा का आना जाना का जन्मना मरना नहीं कहा है। अब कठोपनिषद बोल रहा हूं मन संख्या है तुम्हारी 1-2-18, ये गीता जी के दूसरे श्लोकों से मिलता जुलता है, थोड़ी सी चेंजिंग है। न जायते म्रियते वा विपचिन्नाय कुतश्चन बभूव गच्छत अजो नित्यं शाश्वतं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भैया आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है। चूड़ामणि से बोल रहा हूँ 135 नंबर का श्लोक है चूड़ामणि का। न जायते नो म्रियते ना वर्धते ना छिन्दते। देखिए ना तो आत्मा जन्म लेती है ना किसी के द्वारा मरती है, ना आत्मा घटती है ना बढ़ती है, ना उसका क्षय होता है। आत्मा माता आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, आत्मा तो भैया स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। अब कपिल भगवान कहने लगे माता अब मैं तुम्हें शरीर के बारे में बताता हूं, शरीर क्या है।
कपिल भगवान कहने लगे माता, जो व्यक्ति शरीर की मुक्ति के प्रयास करता है, मुक्ति के बारे में सोचता है, वो महामूर्ख है। क्योंकि माता, कभी शरीर का ना तो मोक्ष होता है, ना शरीर की कभी मुक्ति होती है। चाहे तो आप इस शरीर से कितने महंगे से महंगे साबुन से नहा लो, चाहे आप इस शरीर में कितने भी बादाम के तेल की मालिश कर लो, चाहे आप भैया सलाजीत के डिब्बे खा जाओ, चाहे आप च्यवनप्राश के ड्रम खा जाओ, इसे मरना है तो मरना है। शरीर का एक नाम है मरण धर्मा। शरीर ने जिस दिन से जन्म लिया है, उसी दिन से इसका मरना तय हो गया, निश्चित हो गया। भैया मरना ही तो जिंदगी है, मरने का नाम ही तो जिंदगी है। माता देखो कितनी विचित्र बात है, जिस दिन से शरीर ने जन्म लिया है, उसी दिन से इसका मरना प्रारंभ हो गया।